गाड़ी मेरी इधर ऐसे खड़ी होती है और कल मैंने इस तरह लगा दी है, उस गाड़ी पे मैंने मारी है गाड़ी। ये खैर दोस्त ही हैं जिनकी गाड़ी है, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं। गाड़ी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। सुबह सुबह का टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बोतल को मैं इस तरह कवर इसलिए करता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फायदा एक तो पानी ठंडा रहता है, क्योंकि कपड़ा हल्का सा गीला रहता है और एसी की वजह से इसमें नमी है क्योंकि ठंडा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बोतल है वो फिसलती नहीं है, गिरती नहीं है। अगर ब्रेक वगैरह लगे ना तो बोतल, वैसे आप अगर बोतल रखेंगे ना यहाँ पर तो नीचे गिर जाएगी। तो अगर कपड़ा इस पर कवर कर देंगे तो बोतल यहाँ पे अड़ी रहेगी सारा दिन, जहाँ मर्जी जितनी मर्जी ब्रेकें लगाएं बोतल नहीं गिरने वाली। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है 8:40 हो गए हैं सुबह के। और सही फुल फॉग है रास्ते में और घर से मैं निकल रहा हूँ अपनी गली से बाहर की तरफ। गाड़ी मेरी गई हुई थी गुजरात 4 दिनों से, तो गुजरात से आई है कल रात को, तो इसलिए 4 दिन मैं नहीं निकल सका, ना कोई वीडियो बना सका। तो 4 दिन मैं भी बिजी हो गया था। तो खैर आज मैं बड़ी जल्दी निकला हूँ क्योंकि लाहौर में कल से ना जो टाइमिंग्स है ना शॉप्स की और मार्केट्स की, वो 8 बजे तक हो गई हैं। तो 8 बजे तक अगर टाइमिंग है तो फिर सारी बात 8 बजे के बाद काम पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैंने सोचा 8 बजे के बाद अगर इफेक्ट पड़ना है तो फिर टाइम से बंदा घर से निकल जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद काम स्लो हो जाएगा तो हमारा भी काम ओबियसली मार्केट्स बंद है तो स्लो होगा। तो खैर फ्यूल नहीं है गाड़ी में और फ्यूल दिलवाते हैं फिलिंग स्टेशन से और चलते हैं आगे। यार इधर रश लग रहा है, आगे चले जाते हैं। ऊपर से ये फोग की हालत चेक करें, धुंध है। मोबाइल कैमरा में थोड़ी कम नज़र आ रही होती है, वैसे ज़्यादा है तो। और ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया तो यहाँ पे कम होगी। अगर ये एयरपोर्ट वाली साइड पे या कोई ऐसी जगह पे मैं चले जाऊँगा इस टाइम तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। ये बेसिकली फोग तो नहीं है, वो है स्मोक है, पोल्यूशन वगैरह। इसने बड़ा तंग कर दिया यार। ये पेट्रोल डलवाएं, पेट्रोल बहुत कम है गाड़ी में। मजे 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 टैंकी फुल करवा ली है यार। इतनी खुशी होती है ना टैंक फुल हो तो, यकीन करो जैसे सुई नीचे जा रही होती है दिल की धड़कन भी कम। यार लबा भी भरवा ही ना लें, भरवा लेते हैं चीज, बस दुकान से कोई चीज वगैरह पकड़ लें। नहीं जी गाड़ी माशाल्लाह फुल चमक रही है, मैंने रात को फुल चमकाई थी। तो खैर अब चलें यार अपनी जगह पे जहाँ पे रात जाके रोज खड़े होते हैं। बहुत लेट हो गया, रोज मेरा यही सीन होता है। ये काम रात को करके सोने चाहिए, गाड़ी रेडी करके सोनी चाहिए, लेकिन बात वही अगर फिर बिजी और सारे काम मैंने पेंडिंग छोड़ दिए। मैंने कहा सुबह ही करूँगा, पेट्रोल भी सुबह फ्रेश डलवाऊंगा। तो खैर उस चक्कर में बहुत लेट हो गया। इस टाइम वैसे ही काम को एकदम ब्रेक लग जाती है। जो पीक टाइम होता है ना वो सुबह का टाइम होता है। लेकिन जी ऐप फुल फ्री पड़ी हुई है, ये बस टेंशन है काम की। मंगल है आज, तो मंगल वाले दिन अक्सर काम स्लो होता है और ये सूरत हाल है ऐप की, राइड शो ही नहीं हो रही। तो बंदा वैसे नहीं थकता काम से, फ्री बैठ के थक जाता है। लेकिन कोई पता नहीं एकदम जैक लगता है और काम हो भी जाता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये फाइनली शुक्र है सब चीज़ें करने के बाद मैं हो गया हूँ फ्री और सीधा अब अपनी उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे मैं रोज़ गाड़ी खड़ी करता हूँ। तो वो गली का दरवाज़ा बस खुला हो क्योंकि सुबह का टाइम है, मुझे लग रहा है कि दरवाज़ा बंद होना है। खैर सही है, खुला हुआ दरवाज़ा खुला हुआ। इस गली के अंदर ये मेरी फेवरेट स्ट्रीट है क्योंकि यहाँ पे एक तो दरख्त है, छाँव होती है यार। फोक चेक करो गली में भी है। खैर कोई नहीं, अभी मैंने निकल जाना वैसे भी धूप निकल आनी है थोड़ी सी। धूप ऐसे निकल ही नहीं रही लाहौर में, इतनी कोई पोल्यूशन है कि धूप तो मैं देख ही नहीं रहा। ऐसा लगता है बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, स्मोक की वजह से वो धूप नीचे पड़ती ही नहीं है। खैर डिवाइस ऑन करें अपनी, देखें कहाँ पे जाते हैं सुबह सुबह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन बोल रहे हैं? जी मैं आ रहा हूँ, मैं ये चुबट्टा फाटक के पास पहुँच गया हूँ। हाँ बस ठीक है, आप आ जाएं। आपको मैंने एड्रेस तो दे दिया है ना, उससे लोकेशन पे पहुँच जाएं। जी मैं बस 1 मिनट में आपके घर के बाहर पहुँच जाऊँगा। चलिए ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जी फर्स्ट राइड आ गई है एयरपोर्ट की। ये चुबट्टा फाटक है, चुबच्चा फाटक, और ये उसके ऊपर वाली साइड से लेफ्ट साइड पे सोसाइटी है, उधर से उठाना है रॉयल पाम के अगली वाली साइड लाइन होके। और पहली राइड है एयरपोर्ट की, तो मैंने कहा यार ठा लो यहाँ से तुम मूव करो। और अब देखते हैं एयरपोर्ट पे फॉग कितनी है, वो थोड़ा खुला इलाका है तो वहाँ पे स्मोक मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी।
यार एयरपोर्ट वाले कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूं, लेकिन एक सीन हो गया है बैड। मुझे पता नहीं था, गाड़ी मैंने भेजी हुई थी गुजरात, कल रात को ही वापस आई है। अब मसला ये है कि गाड़ी में से आवाज़ आने लग गई है, मुझे लग रहा है इसके तवे ख़त्म हो गए हैं या ब्रेक शू ख़त्म हो गए हैं, और फुल रगड़ खा रही है गाड़ी। और कस्टमर को भी एयरपोर्ट पहुंचाना है, वो भी लाजमी है क्योंकि उसको भी नहीं लेट कर सकता। और क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ या तो राइड कैंसिल करके घर चले जाऊँ या कस्टमर को पिक कर लूँ, क्योंकि अब कस्टमर की स्ट्रीट में तो मैं पहुंच गया हूँ और वो ऑलरेडी लेट है। तो ये ज़्यादती हो जाएगी अगर मैं इनको छोड़ दूँ और घर चले जाऊँ। आवाज़ लेकिन बहुत बुरी है, ये ना हो रास्ते में मसला और वो लेट हो जाए। ये आवाज़ आ रही है, शायद आपको आए। गाड़ी फुल रगड़ खा रही है यार, मैंने राइड कैंसिल कर दी है, कस्टमर लेट हो जाएगा मेरी वजह से। वो बेहतर है, वो कहते हैं मेरे पास अभी हैं 20 मिनट और एयरपोर्ट का इतना रास्ता नहीं, वो कह रहे हैं मैं दूसरी करवा लेता हूँ। तो बेहतर ये है कि आप वर्कशॉप ही चले जाओ। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा मैकेनिक भी आ गया होगा, 10 बजने वाले हैं, तो मैं वर्कशॉप जाऊँ, पहले गाड़ी दिखवाऊँ, क्या मसला है इसका, काम कराऊँ और फिर देखेंगे काम पे आज निकलना है या नहीं निकलना। यार बड़ा बैड सीन हो गया, मैं इसलिए ना सेल्फ पे गाड़ी देता नहीं हूँ। खैर जो भी है वो तो किस्मत में होता है लिखा हुआ, गाड़ी उसने चलना, उसने काम करवाना है। अपना जो काम है ना उसमें यही फटीक है कि भाई पैसे तो हैं नो डाउट, लेकिन जब गाड़ी काम, ये देखे आवाज़ आ रही है, जब गाड़ी काम निकालती है ना तब सारे पैसे निकल जाते हैं। तो खैर चलें यार, सुबह सुबह बड़ा दिमाग खराब हो गया। नहीं जी, आवाज़ शायद आपको आ रही हो वीडियो में, आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अच्छा हुआ मैं एयरपोर्ट नहीं गया, बहुत ज़्यादा रगड़ खा रही है। मुझे लग रहा है इसके तवे ख़त्म हो गए हैं और साथ में ब्रेक शू वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं और वो आपस में अब जायम हो रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं गया कि अगर मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता और वहां पे जाके एकदम गाड़ी, वो चक भरना कहते हैं, गाड़ी चक भर जाती तो गाड़ी जैम हो सकती थी और मैं ना आगे का ना पीछे का, और फिर मुझे अपने किसी दोस्तों को तंग करना पड़ना था कि टो करके लाओ या कुछ भी करो। तो बेहतर ये है कि मैकेनिक खुल गया, टाइम हो रहा है, हाँ 10 बज गए, वो वर्कशॉप पे भी मैं पहुंच गया हूँ, तो मैकेनिक को चेक करवाएं क्या मसला है। ये बड़ा बैड सीन है यार। ले जी, सुबह सुबह फटीक पड़ गई है आपके भाई को और डिस्कें इसकी फारिग हो गई हैं, तवे इसके फारिग हो गए। तो वो मैकेनिक मैंने दिखाया, गाड़ी मैंने इधर पार्क कर दी है। वो कह रहे हैं जी इसकी डिस्कें वगैरह खोलते हैं और तवों को टूल लगवा लो अगर लग सकता है, नहीं तो नए डलेंगे तवे, और नए तवे बहुत महंगे हैं इस टाइम, बिलालगंज से भी लूंगा तो बहुत महंगे हैं। और डिस्कें मेरे ख्याल से अगर मैं डलवाऊँ तो शायद 3000 की डिस्कें आएंगी, देखते हैं कितना खर्चा होता है। गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है, मैं घर करीब ही है, घर चलता हूँ, पैसे वगैरह पकड़ता हूँ, जाके अपनी चीज़ें परचेज करके काम करवाते हैं आज फिर गाड़ी का। हाँ तो दोस्तों, जो अभी जिस मैकेनिक के पास गया था जो घर के पास था यार, वो सही चोर था। वो मुझे कहता है जी इतनी मजदूरी इतने पैसे, और उसके पास कोई अपनी डिस्कें पड़ी थी और वो मुझे वो कहता है वो दिलवा लो। तो भाई उस डिस्क पे मुझे वो जो मैंने डिस्क देखी ना, तो वो थी जो रिपेयर डिस्क नहीं होती जिसके ऊपर वो लेदर चढ़ा देते हैं, वो वाली थी। तो खैर अब मैं शादबाग जा रहा हूँ अपने दूसरे मैकेनिक के पास, तो वो उससे बात हो गई है, तो जाके उससे बस काम करवाते हैं, तो शादबाग जाके चेक करते हैं। ये साजी गाड़ी खोल रहे हैं, ये मैं शादबाग में आ गया हूँ और यहाँ पे थोड़ा सस्ता काम है क्योंकि दोस्त के जानने वाले हैं, इनसे मैंने पहले भी काम करवाया था, काम अच्छा करते हैं, यासिन भाई हैं, तो यहाँ से करवाते हैं और देखते हैं क्या खर्चा है क्या नहीं। आज तो उस्ताद के पास आ गए थे शादबाग और गाड़ी दे रहे हो ठीक हो निकली। ये हैं जी सनी भाई, आप इनको तो पहले भी देखा होगा वीडियोस में। सनी भाई की मेहरबानी आ गए उस्ताद के पास और उसको जाके गाड़ी दे हैं, पैसे वगैरह हमने बहुत कम करवा ली हैं, काम शुरू हो गया और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। साथ में मेरे गुजफ्फर भाई हैं और नाश्ता नुश्ता करते हैं, 3 देर तक गाड़ी हो जाएगी और चलते हैं घर वापसी। तो आज काम का तो मुश्किल ही है, अगर तो जल्दी फ्री हो गए तो काम पे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर घर जाके रेस्ट करेंगे और कल से इंशाल्लाह काम पे। ले जी, माशाल्लाह से काम करवा लिया है और सुबह सुबह फटीक पड़ गई है 4000 रुपये की। तवे खुले हैं, तवे इतने कुछ ज़्यादा बुरे हालात हुए थे तवों के, वो मुझे पता था ख़त्म हो रहे हैं। तो और साथ में ब्रेक शू दिलवाए हैं, ब्रेक शू और तवे वगैरह डाल के 4000, तवा नहीं तवा टूल लगा है, इस दफ़ा कह रहा चल जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप चेंज करवा लें। तो 4000 रुपये मेरा लग गया सुबह सुबह। लेकिन यहाँ सुजेशन ये है कि काम किस लिहाज से ठीक है, काम इस लिहाज से ठीक है कि पाकिस्तान में अब मैं सबको यही कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी और अपने जितने भी जानने वाले हैं, कि यार जॉब के यहाँ पे हालात नहीं है।
अब जॉब के जैसे हालात हैं यहाँ पे पाकिस्तान के कि आपको सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार या 30 हज़ार यही ऑफ़र करवाते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट्स में या कोई कहीं पे भी काम करते हो, या बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी, इनफ से इनफ 50,000 आप ले लोगे, जो आजकल के हालात हैं। फर्स्ट तो आपको पहले जॉब ही नहीं मिलनी, धक्के खाओ। फिर उसके बाद मुलाजमत, छुट्टी का कोई पता नहीं आपको, कब आपने जाने का पता, आपको यहाँ पे आने का नहीं पता। 12 घंटे कह के आपसे 14 घंटे काम भी करवाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे ये है कि आप ऑफ नहीं कर सकते, उनकी मर्जी से आपने ऑफ करनी है, बातें लहदा सुनो। और इस काम में ये है कि आप अपने ऑन बॉस हो, आपने किसी की बात सुनी, आप खुद बॉस हो, जब मर्जी दिल। अब जैसे मेरा आज का मसलन, मैं घर से तो फुल मूड में निकला था आपके सामने कि राइड भी उठाने चला गया, लेकिन गाड़ी ने काम निकाल दिया। वो खैर अल्लाह की तरफ से जब चीज़ चलनी है तो उसने काम भी निकालना है, तो मैं घर आ गया। मैं अब मेरा दिल नहीं कर रहा मैं काम पे जाऊँ, दोस्त मेरे साथ है तो ज़ाहिर बात है मैं जाके गेट टुगेदर करूँगा। और अभी वैसे भी 2 बज गए हैं और फ़ायदा नहीं निकलने का, तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ जी काम पे नहीं आ रहे तुम, ये है तो वो है, ये कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। यही अगर मेरी जॉब हो और इस तरह का मसला, मेरे नो डाउट पैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं अर्न भी तो उस हिसाब से कर रहा हूँ ना। अभी 4,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो उसके साथ मंथली 30 दिनों पे, तो कितने पैसे बनते हैं। तो कोई जॉब आपको इतने पैसे नहीं देती। तो और मज़े की बात ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि गाड़ी अपनी है, ये वो। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी है, और गाड़ी मेरी बनी किस तरह कि ये भी नहीं कि मेरे घर वालों के भी मैंने पैसे लिए और मैंने घर के पैसे इन्वेस्ट किए इस पर, नहीं। मैंने भी जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैं किसी की गाड़ी चलाता था, और बीच में ये हुआ कि क्रीम उबर की मेहरबानी है यार, मैं आज भी उनको दुआएं देता हूँ कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज, जो गोरे की कंपनी है ना, बड़ा कुछ सोचती है। हमारे यहाँ पे थोड़ी कड़वी बात है, दुख लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे जो जितनी कंपनी यहाँ पे आती है ना, वो लूटते हैं सारे। तो अब B4U एक कंपनी आई थी, जो लोग चलाते हैं उनको शायद आइडिया हो, बड़ी पहले वो पाकिस्तानी किसी बंदे ने लॉन्च की थी। उन्होंने साथ में ना कोई इन्वेस्टमेंट वाला सीन कर दिया कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कर, अर्न करें। लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए और वो लोग पैसे लेके भाग गए। और यही उबर का मैं आपको बताऊं, हम लोग वैसे तो बड़ी गोरे को बातें करते हैं कि उनकी कमाई हराम है, यूट्यूब की कमाई हराम है। जो उनके मुल्क जाके जॉब कर रहे होते हो तब नहीं वो हराम होता, उनके पास जब आप मुलाजमत कर रहे होते हो। गोरा सोचते हो जानवरों का इतना ख्याल रखते हैं, हमारा क्यों नहीं रख सकते। तो अब उबर पाकिस्तान से चलेगी, आपको पता, उबर छोड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे जलील इतना किया गया, लोगों ने 2 नंबरी इतनी की, तो कस्टमर भी और ड्राइवर्स भी, वो बेचारी चलेगी यहाँ से। नहीं तो उबर पूरी दुनिया में चल रही है, इंटरनेशनल उबर सबसे ऊपर है इनकी किस्म की। इतनी पुरानी कंपनी पाकिस्तान से छोड़ी चलेगी। और जिस टाइम छोड़ के गई है उबर, जिन लोगों के अकाउंट चल रहे थे ऊपर पे, जो लास्ट काम कर रहे थे, उनको 25-25 हज़ार रुपये अकाउंट में ऊबर दे के गई है। कौन सी कंपनी है जो जाने से पहले, भागने से पहले पैसे दे के जाती है। यहाँ पे हर बंदा वाइंड अप करके जाता है, पैसे लेके भागते हैं। ऊबर दे के गई, ये है गोरा। और इसी तरह जब करीम और उबर आए पाकिस्तान में, मैं किसी के पास जॉब एज स्टार्ट कर दी। गाड़ी का भी मुझे शौक था, नया टीन एज में हर बंदे को शौक होता है गाड़ी चलाने का। मैं उस सेंस में घुस गया। जब मुझे काम की समझ आई तो करीम ने एक लोन निकाला था, GSPM-YBL लोन। कई लोगों ने वो लोन लिया, लोगों को पता होगा, कोई वीडियो देख रहा होगा जिसने उस लोन से गाड़ी ली हो। मैंने उस लोन से अप्लाई किया और 1.5 लाख में से इसकी डाउन पेमेंट थी, जो मैंने अपनी फैमिली से लिए और बैंक को दी, और मैंने वैगनर ली। और वैगनर भी मेरी बिकी 3 साल बाद, वो भी कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हुई थी और इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होते होते वैगनर बेचनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैगनर इतने की, यहाँ पे गाड़ियाँ आपको पता है महंगी होती हैं, वो महंगी हुई और इतने की बिकी कि वो बेच के मुझे कैश पे ये मिल गई। तो बात ये कि एसिड जुड़ता है इस काम से, ये नहीं कि नुकसान है। अब अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाए, पेट्रोल की प्राइसेस ठीक हो जाए, काम ज़्यादा हो जाए, तो आप एक गाड़ी नहीं, आप 10 गाड़ियाँ भी बना सकते हो। लोगों ने बनाई हैं, लोगों ने 20-20 गाड़ियाँ बनाई हैं जब भी कंपनीज आई थी। तो मैं इसलिए सबको सजेस्ट करता हूँ कि भाई काम करो, अपना करो, छोटा है बड़ा है काम, ये नहीं है, शर्माना नहीं है, किसी ने ला के आपको खिलाना नहीं है। लोगों की आदत है बातें करने की, लोग करेंगे। आप अपने घर को देखो, अपनी फैमिली के देखो, अपने आप को देखो, आपको जिस काम में मजा आ रहा है ना। मुझे ये अपना काम इतना पसंद है ना, काम छोटा बड़ा नहीं है, काम होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बाहर घूमने जाते हैं ना, लोग मरी नॉर्दर्न एरियाज घूमने जाते हैं, पैसे दे के जाते हैं, और मैं जाता हूँ ना तो मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं मजा आता है मुझे, एक तो मैं घूम भी रहा तो ऊपर से मुझे पैसे भी मिल रहे थे उस चीज़ के। और लोग जी 20,000-25,000 लगा के टूर करके आएंगे और बाद में पूरा महीना तंग हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टूर करके आके ज़्यादा हैप्पी होता हूँ, क्योंकि जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा पैसे होते हैं। तो ये सीन है इस काम का। खैर आज तो मैं नहीं काम करूँगा, मैं घर जाऊँगा, रेस्ट करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, कल से फिर निकल जाएंगे।
तो ये छोटे मोटे पंगे आते रहते हैं। तो आप लोगों को भी मशवरा है कि कोई भी भाई इस तरह का काम करना चाहे, मेरा नंबर मेरे चैनल के बैनर पे मौजूद है। और किसी किस्म का अभी इंशाल्लाह, बल्कि मेरे पास एक नया अपने ही काम के मुतालिक एक नया आइडिया आया ज़हन में, मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी स्टार्ट करूँगा। और जिस दिन वो इंशाल्लाह स्टार्ट हुआ, अल्लाह पाक ने करम किया, क्योंकि अल्लाह ने करम करना, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं तो किसी जगह नहीं। लेकिन जिस दिन अल्लाह पाक ने करम किया, वो काम स्टार्ट किया, वो भी मैं मॉडल आपके साथ शेयर करूँगा। उस पर माशाल्लाह आपको ये चीज़ नहीं रहेगी कि आज काम है या नहीं है, क्योंकि ये काम है हवाई दोजी, आज है कल का कोई पता नहीं है। तो अप डाउन बहुत है, लेकिन जो वो बिजनेस मॉडल मेरे दिमाग में ना, अगर तो वो ठीक चला तो ये जो अप डाउन वाला सीन है ना, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। फिर रेगुलर बेस पे आपको मंथली बेसिस पे पता है कितने पैसे आने हैं। इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और सॉरी आज का मैं काम वाला व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि आपके सामने गाड़ी ख़राब थी, गाड़ी ठीक हो गई है, घर जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।